महाराष्ट्र सदन से पूरे बजट सत्र के लिए एआईएमआईएम के विधायक वारिस पठान को निलंबित किए जाने को लेकर घमासान तेज हो गया है। वारिस ने सदन में भारत माता की जय बोलने से इंकार कर दिया था, जिसके बाद सदन में हंगामा हुआ। सभी पार्टियों ने एक सुर में वारिस पठान को सदन से निकाले जाने की मांग की। राजस्व मंत्री एकनाथ खड़गे ने वारिस पठान से माफी मांगने की मांग की, लेकिन उन्होंने माफी मांगने से इंकार कर दिया। इसके बाद कांग्रेस विधायक वारिस पठान को निलंबित किए जाने का प्रस्ताव लेकर आए, जिस पर सभी दलों ने आम राय से उन्हें निलंबित करने का फैसला लिया। वारिस पठान का कहना है कि उन्होंने संविधान के दायरे में रहकर ही बात की है और उन्हें न्याय मिलेगा। मैंने कहा मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद कहता हूं, मैं जय हिंद कहता हूं, मगर तुम्हारी बात को मैं नहीं मानूं। मैंने 2 वर्ड कहे नहीं कि सारे शिवसेना वाले, बीजेपी वाले, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, समाजवादी सब खड़े हो गए, सब विरोध के। नहीं, आपको बोलना ही पड़ेगा, आपको कहना ही पड़ेगा। हमको घेर लिया गया, चिल्ला पुकार कर दिया, हमको बोलना ही पड़ेगा। लेकिन मैंने कहा नहीं कहूंगा, मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है कि मुझे ये अल्फाज यूज करने हैं। मैं कोई कानून का उल्लंघन नहीं कर रहा हूं, मैं कोई संविधान का उल्लंघन नहीं कर रहा हूं, तो मैं क्यों कहूं। उस पर बस बवाल मचा दिया और सबके सबने मेरे सस्पेंशन की मांग की। मैंने कोई पार्लियामेंट्री रूल का उल्लंघन नहीं किया, ना मैंने किसी वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट किया, ना मैंने कोई अनपार्लियामेंट्री यूज वर्ड किए हैं वहां पर, मगर फिर भी मुझे सस्पेंड कर दिया गया। साहब, मुझे इंसाफ चाहिए और मुझे कानून पे, संविधान पे पूरा यकीन है कि मुझे इंसाफ मिलेगा, जरूर मिलेगा। मैंने स्पीकर साहब से भी रिक्वेस्ट किया है कि आप जो मुझे सस्पेंड किया है उसका डिसीजन को आज रिवोक कीजिए, वरना ये डेमोक्रेसी का कत्ल है। कल का जो दिन था महाराष्ट्र असेंबली के लिए एक ब्लैक डे के साबित हुआ। डेमोक्रेसी का कत्ल हुआ कि कुछ लोग के ना बोलने पे, कुछ लोगों की बातें नहीं मानने पे, जबरन बातें नहीं मानने पर एक विधायक को सस्पेंड किया गया। साहब, और एमआईएम के नेता वारिस पठान साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वारिस साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप बातचीत के लिए शरीक हो रहे हैं। पहला सवाल मैं ये जानना चाहता हूं वारिस साहब कि आखिर जिद क्यों है? जिद है ये कि कहीं ना कहीं इस चीज को आगे बढ़ाते रहा जाए, क्योंकि तमाम पार्टियों ने कल भी प्रतिक्रिया दी थी कि कहीं ना कहीं लगता चुनाव होने वाले हैं, इसीलिए एमआईएम के नेता इस तरह की बात कर रहे हैं। देखिए साहब, मेरे सस्पेंशन से चुनाव का कोई लेना देना नहीं है। चुनाव तो हर 3-4 महीने में आते रहते हैं साहब। मुझे जो सस्पेंड किया गया है वो रोहित वेमुला के सस्पेंशन की तरह सस्पेंड मुझे किया गया है साहब, मगर मैं लड़ता रहूंगा। मैंने कोई अनपार्लियामेंट्री वर्ड यूज नहीं किए थे, मैंने कोई संविधान का उल्लंघन नहीं किया था साहब। मुझे सामने से उकसाया जा रहा था ये भाजपा की तरफ से कि आप ये बोलिए, ये बोलिए, ये बोलिए। मैंने कहा मैं नहीं कहूंगा, और कल बहुत अच्छा हुआ सर, कांग्रेस और राष्ट्रवादी के जो चेहरे थे वो सामने आ गए। देश ने देखा उन्होंने किस तरह मेरे सस्पेंशन की मांग की। यानी वो भी चाहते हैं कांग्रेस वाले कि मैं इस तरह के स्लोगन लगाऊं साहब। इनके वाइस प्रेसिडेंट जंतर मंतर पर एक भाषण देते हैं अलग, और इनके यहाँ के जो विधायक है महाराष्ट्र असेंबली के, वो बात करते हैं अलग। क्या ये दो मुंहा बातें हो रही है साहब? दिल्ली में कुछ और, महाराष्ट्र में कुछ और। वहां तो वे कहते हैं कि आरएसएस वन आइडियोलॉजी को मानता है, मगर हम मल्टी आइडियोलॉजी को मानते हैं। और यहाँ पे इनके जो महाराष्ट्र के विधायक हैं वो आरएसएस आइडियोलॉजी को मानकर मेरे सस्पेंशन की डिमांड करते हैं साहब। वारिस साहब, ये इनका दो मुंहा बात है, पूरे देश ने देखा है इसको, कांग्रेस और राष्ट्रवादी। वारिस साहब, मैं उसी नुक्ते नजर पे आना चाहता हूं जो बात है। दरअसल विरोध किस बात को क्यों है, आपत्ति क्यों है, नाराजगी क्यों है? आप क्यों नहीं कह सकते? यह बात सच है, संविधान के दायरे की बात जहां तक आप कह रहे हैं मैं उससे बात मान लेता हूं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जब आप बात कहते हैं तो ये आप यकीनी तौर पर जानते हैं कि इसकी प्रतिक्रिया जरूर आएगी, ये आप जानते हैं? नहीं, देखिए साहब, हम बाबा साहब आंबेडकर के दिए हुए संविधान को मानते हैं। आप मुझे बताइए, संविधान में कहीं पर भी लिखा हुआ है कि मुझे इस तरह के स्लोगन बोलना है, और अगर मैं नहीं बोलता हूं तो मैं एंटी नेशनल हो जाता हूं? सर, पेट्रियोटिज्म मेरे दिल में है। पेट्रियोटिज्म, इस देश पर मुझे नाज है, मुझे फख्र है, मुझे इस देश से मोहब्बत है और मरते दम तक रहेगी। सर, मैं यहां पैदा हुआ हूं और यहीं पर मरूंगा सर। वारिस साहब, मैं कोई नहीं होता कि मैं आपकी देशभक्ति को चैलेंज करूं और आपसे कहूं कि ये कहेंगे तभी आप माने जाएंगे। मैं इस बात पे पूरी तरह से यकीन मानता हूं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, जब आप ये कहते हैं
तो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ से दूसरे आदमियों को ये आप चैलेंज करते हैं कि इस पे तुम प्रतिक्रिया करो, तो इससे बचा जा सकता है। और यही हुआ। सदन की एक गरिमा थी, उस गरिमा के तहत आप रह सकते थे, लेकिन आपने उसको उल्लंघन किया और इस पे चेयर को पूरा पूरा रूलिंग देने का और पूरी पूरी रूलिंग देने का उसको अधिकार है, और वही हुआ आपके साथ। प्रतीक जी देखिए, जब से जेएनयू की कंट्रोवर्सी शुरू हुई है तब से ये आरएसएस बीजेपी ये लोग कहते आ रहे अलग अलग बातें कि अब ये सिखाना पड़ेगा। अब हिंदू अखबार में एक लेख आया था मोहन भागवत का, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अब इनको सिखाना पड़ेगा ये स्लोगन कहने के लिए। अरे हम नहीं मानेंगे, हम आपके आइडियोलॉजी के अगेंस्ट थे, है और रहेंगे। आपकी आइडियोलॉजी तो हिंदुत्व राष्ट्र बनाने की है, हम नहीं बनने देंगे। और क्या मैं ये नारा नहीं लगाता हिंदुस्तान जिंदाबाद? क्या मैं जय हिंद का नारा नहीं लगाता? क्या यही नारा लगाने से मुझे देशभक्ति का वो आएगा? नहीं साहब, ये इनकी जोर जबरदस्ती है। कल ये क्या कहेंगे, हमको वारिस पठान तुम्हारा नाम पसंद नहीं है, आप ये नाम बोलिए। कल को ये कहेंगे कि वारिस पठान हमको आपका रिलीजन पसंद नहीं है, आप रिलीजन चेंज करिए। तो क्या हम इनकी बात मानेंगे? हम नहीं मानेंगे। मैं कोई रूल का उल्लंघन नहीं कर रहा हूं साहब, मगर इनकी बात नहीं मानूंगा। देश के प्रति मेरा प्रेम है, मैं पूरी तरह से हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाऊंगा। मैं फिर कह रहा हूं वारिस साहब, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आपको कोई नहीं चैलेंज कर सकता। आपकी देशभक्ति को चैलेंज करने का इस मुल्क में किसी को कोई अधिकार नहीं है, और आप अपने दायरे में रह के ठीक है। मैं यही जानना चाहता हूं आपसे कि आखिर क्यों वो कहने में, कहां ये लोग जानना चाहते हैं। अगर इस बात को समझ लिया जाए कि कहां कौन सी आपत्ति है, क्यों नहीं कह सकते, यही बात वो जानना चाहते हैं बस। नहीं कहने में क्या बुराई है? मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद कहता हूं, मैं जय हिंद कहता हूं। आप जय हिंद कह सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। दिल से आनी चाहिए साहब, बिल्कुल आनी चाहिए। शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है आपके अंदर का जज्बा। मैं यहां रहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका मुल्क उतना ही है जितना मेरा मुल्क है। जितने लोग आपत्ति उठा रहे हैं उनका भी उतना ही मुल्क है। सवाल यही था ना कि आपको उन्होंने कहा, ऐतराज इस बात पे है कि आप आखिर भारत माता की जय में क्या दिक्कत क्या है, ये लोग जानना चाहते हैं। इसी बात को वो जानना चाहते हैं कि आखिर परेशानी कहां आती है। बस ये एक यही बात है जिसको वो लोग जानना चाहते हैं, परेशानी कहां आती है। परेशानी यहां पर सुनिए प्रतीक साहब, परेशानी यहां आती है कि हमको जबरन बुलवाया जाता है, जब कि नहीं आपको इस देश में रहना है तो ये नारा लगाना होगा। क्यों साहब? ये देश में मैं पैदा हुआ हूं, इस देश पर जितना हक है आपका, उससे 2 गुना ज्यादा हक वारिस पठान का है। क्योंकि मैं यहाँ बाय बर्थ और बाय चॉइस हूं, क्योंकि मैं वो इंसान हूं जिसने जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी को ठुकरा के यहाँ हूं। इसलिए मैं आज आपके चैनल के सामने बैठकर बात कर रहा हूं। आपत्ति यहां आती है साहब, इन लोग चाहते हैं कि हम इनकी आइडियोलॉजी को माने, फिर दूसरी आइडियोलॉजी को माने। ये जो थोपना चाहते हैं हमारे ऊपर साहब, बात यहां आती है। मैं फकर के साथ कहता हूं जय हिंद, मैं फकर के साथ कहता हूं हिंदुस्तान जिंदाबाद, मैं फकर के साथ कहता हूं जय महाराष्ट्र। तो क्या इनको प्रॉब्लम है सर? और एक चीज बहुत अच्छा हुआ, मेरा सस्पेंशन तो सर रोहित वेमुला के सस्पेंशन के जैसा हुआ। डेमोक्रेसी का कत्ल हुआ, जिसमें आज कांग्रेस और राष्ट्रवादी के और समाजवादी के जो 2 नकाब थे लोगों के सामने आ गए। कहीं पर इनके प्रेसिडेंट तो जेएनयू में जाकर जंतर मंतर पे ये बात कहते हैं कि आरएसएस एक आइडियोलॉजी में मानता है और हम मल्टीपल वॉइसेस और मल्टीपल आइडियोलॉजी में मानते हैं, इसलिए हम आरएसएस की आइडियोलॉजी को नहीं मानते। और यहां इनके विधायक महाराष्ट्र के सदन में बैठकर आरएसएस की आइडियोलॉजी मुझ पर थोपना चाहते हैं साहब। ये देखिए, पूरे देश ने देखा है कांग्रेस का 2 मुक्टा। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इनके वाइस प्रेसिडेंट की आइडियोलॉजी अलग है? क्या इनके विधायकों की आइडियोलॉजी अलग है? क्या वाइस प्रेसिडेंट का इनके विधायकों के ऊपर कुछ है या नहीं अधिकार, कुछ पावर है या नहीं? ये अपनी चलाएंगे मर्जी महाराष्ट्र में और वो अपना करेंगे दिल्ली में। देश ने देखा है सर कांग्रेस का 2 मुखट रुपया किस तरह से उन्होंने मुझे घेरा था कल, किस तरह से मुझे फोर्स कर रहे थे, किस तरह से मेरे सस्पेंशन की मांग की, ये पूरा देश ने कल देखा है साहब। मुझे तो कानून पर पहला सवाल हम ये जानना चाहते हैं वारिस साहब, अब मैं ये जानना चाहता हूं कि आप ये मुझे बताएं कि अब जब आपके ऊपर हाउस ने एक फैसला लिया है, आप उसके लिए क्या करेंगे? अब आपकी अगला कदम क्या होगा इस फैसले को लेकर? देखिए साहब, कानूनी लड़ाई में लड़ूंगा। मुझे कानून पर, संविधान पर पूरा यकीन है। हाउस बहुत पावरफुल होता है, स्पीकर बहुत, स्पीकर के पास बहुत पावर है। रिवोक करे, सस्पेंशन को वापस ले।
जी जी सर, आपका क्या कहा आपने? मैंने कहा स्पीकर के पास बहुत पावर होता है, उसको हेलो? चैलेंज करना एक बहुत मुश्किल चीज है, उसकी एक दायरे में, संविधान के दायरे में उसको बहुत मुश्किल चीज है। अब आप करेंगे क्या? आपके पास विकल्प क्या बचा है? देखिए, विकल्प ये है कि हमने स्पीकर साहब को एक दरखास्त की है कि मैंने कोई अनपार्लियामेंट्री वर्ड यूज नहीं किए हैं साहब, मैंने कोई रूल का उल्लंघन नहीं किया है असेंबली के, मेरा कोई स्पीच रिकॉर्ड पे नहीं है, और उनको मेरा ये रिकंसिडर करना चाहिए। ये सिर्फ लोगों के बोलने के ऊपर मुझे आप इस तरह से सस्पेंड नहीं कर सकते। लेकिन सेंस ऑफ द हाउस आपको अगर कानून लग का रहा पालन है, करना हाउस होगा। को पूरे हाउस देश ने के एक लोगों ने मत कहा से कि हाँ, बराबर वारिस इस तरह साहब, से सस्पेंड नहीं किया जा सकता किसी विधायक को। वारिस साहब ये तो मानते हैं आप कि उसी हाउस ने एक मत होके आपको निष्कासित किया है, एक मत होके, जो उसमें कांग्रेस है, एनसीपी है, बीजेपी है, शिवसेना है, एक मत होकर, बिल्कुल, तो सबके सब गलत हैं। ये सबने साबित कर दिया कल हाउस में कि ये सब आरएसएस की आइडियोलॉजी से सहमत रखते हैं। कांग्रेस, राष्ट्रवादी, समाजवादी, बीजेपी, शिवसेना, ये सब ने कल सिद्ध कर दिया है कि ये आरएसएस की आइडियोलॉजी को मानते हैं और ये मुझ पर थोपना चाहते हैं कि मैं इस तरह के स्लोगन लगाऊं, और मुझे नहीं लगाने पर सबने एक मत होकर मुझे सस्पेंड कराने की मांग की साहब, और मुझे सस्पेंड किया गया। मेरा सस्पेंशन सर एक ब्लैक डे इन द हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र असेंबली में लिखा जाएगा साहब। आपने कहा कि आपको बाध्य करते हैं कि आप ये नारे लगाएं। मैं इस पर सवाल पूछूंगा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके ऊपर ये भी लोग इल्जाम लगाते हैं, और आपके नेताओं पर भी, राष्ट्रीय नेता जो हैं आपके, कि आप उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप इसीलिए पोलराइजेशन करना चाहते हैं, इसीलिए आप ये बार बार ये बात कहते हैं। इससे बचा भी जा सकता है, इससे गुरेज किया जा सकता है। देखिए, ये गलत इल्जामात है। चुनाव लड़ना संवैधानिक हक है, हर पार्टी चुनाव लड़ती है, हर पार्टी आगे बढ़ती है, हम भी चुनाव लड़ते हैं। ये बोलते हैं तो कुछ नहीं, लेकिन हम अगर बोले, हम अगर इनकी बात नहीं माने, हम अगर इनकी थोपी हुई आइडियोलॉजी को नहीं माने, तो हम एंटी नेशनल, हमको सस्पेंड कर दिया जाएगा। सर, ये क्या संविधान है? ये कोई डेमोक्रेसी है? अरे डेमोक्रेसी में जितना हक इनको उतना हक मुझे भी है। इनको चुनाव लड़ने का हक है तो मुझे भी है, इनको बोलने का हक है तो मुझे भी, अगर कोई बात पसंद नहीं है तो नकारने का हक है, मुझे भी कुछ बोलने का राइट्स है, हक है। और संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में रहकर मैं बात करता हूं तो क्या गलत करता हूं साहब? बताइए प्रतीक जी आप मुझे। अरे बहुत अच्छा हुआ, मुझे सस्पेंड करने से पूरे देश ने देख लिया कांग्रेस और राष्ट्रवादी की आइडियोलॉजी, आरएसएस की आइडियोलॉजी सेम है। दोनों चाहते हैं इस तरह के नारे लगाओ, ये सिर्फ दिखाने के दांत अलग है और बताने के दांत अलग है साहब। की आइडियोलॉजी पता बिल्कुल बिल्कुल, आप मेरे को अपनी लड़ाई लड़े, पूरा विश्वास है, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ मिलेगा। आप अपनी लड़ाई लड़े, बहुत अच्छी बात है। मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि कांग्रेस ज्यादा दोषी है या आरएसएस आपके केस में, या बीजेपी या शिवसेना? आपको क्या लगता है, कौन? कांग्रेस ने इनिशिएट किया तो दोषी कौन सबसे ज्यादा है? देखिए, दोनों की आइडियोलॉजी तो साफ सेम ही लगी। आरएसएस की जो आइडियोलॉजी थी कि इस तरह के स्लोगन लगाना चाहिए, उसी आइडियोलॉजी को कांग्रेस वालों ने मुझे कहा कि आपको ये बोलना पड़ेगा, राष्ट्रवादी ने कहा बोलना पड़ेगा, शिवसेना और बीजेपी ने भी कहा बोलना पड़ेगा। तो इनकी सेम आइडियोलॉजी है। हाँ, इनके वाइस प्रेसिडेंट जो कहते हैं उनकी आइडियोलॉजी अलग है, वो कहते हैं मल्टीपल वॉइसेस, मल्टीपल लैंग्वेज की बात करना चाहिए, तो आरएसएस सिंगल आइडियोलॉजी की बात करता है। तो ये इनके वाइस प्रेसिडेंट से भी सहमत नहीं है साहब। तो ये कांग्रेस वाले और आरएसएस वाले सब सेम ही आइडियोलॉजी है, लेकिन मुझे यकीन है कि मुझे इंसाफ मिलेगा और मैं लड़ता रहूंगा लास्ट तक सर इंसाफ के लिए, क्योंकि मैंने कोई गलती नहीं की है। देश के प्रति मुझे प्रेम था, है और मरते दम तक रहेगा। मैं इसी धरती पे पैदा हूं और इंशाल्लाह इसी धरती पे मैं मरूंगा सर। और मैं फकर के साथ कहता हूं, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जी जी जी, आपने जय हिंद कहा, लेकिन आप भारत माता की जय नहीं बोलना चाहते। ये आपका अपना अधिकार है, आप नहीं बोलना चाहते, लेकिन बात के आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।